ब्राह्मणों का उदाहरण मैं आपको सामने देता हूँ। पिछले 10 साल से एक ब्राह्मण का लड़का पियून का काम करता है यही डेंटल कॉलेज में जी, गढ़वा डेंटल फरटिया। हाँ, फरटिया में। और 10 साल से उसको 2500 से शुरू होता है रोजगार मेला से, और आज 10 साल बाद उसकी 4700 पेमेंट है। और जब बढ़ाने के नाम पर केवल टाला जाता है, आज उसका वो जब अपना अधिकार के लिए लेबर कोर्ट जाता है। 10 साल पहले कितना स्टार्ट हुआ था? 2500, 3000 कहा के ले गया हुआ था 10 साल पहले। रोजगार मेला में 3000 कहा गया था, वहाँ जाने पे 2500 मिला। लेकिन मजबूरी होती है, पेट का भूख है, काम करता रहा, अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा। 4700 रुपया पर आज के डेट में मजदूरी करना रुखा रुखी बिना खाए पिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं ब्राह्मणों की स्थिति क्या है। आज वो लेबर कोर्ट गया है तो उनके लोग 3 आदमी जाके घर देख रहे हैं कि इनका घर किधर है, कल के डेट में उस पर क्या होगा। अगर हम लोग नहीं जगे तो मतलब कोई टारगेट कर लेगा। वो व्यक्ति सामने खड़ा है, यहाँ इससे आप बात कर सकते हैं। तो ये हालत है ब्राह्मणों की। सोचिए आज मजदूरी, आज एक छोटा बच्चा भी नौकरी काम करने जाए तो 150 रुपया मजदूरी नहीं होता है। 150 पर मरहटिया से डेंटल कॉलेज जाना और वहाँ दिन भर काम करना और वापस आना, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी हालत हो गई है ब्राह्मणों की। लेकिन लोग कहेंगे कि ब्राह्मण बहुत अमीर हैं, क्योंकि जाति से एक टारगेट हो गया है कि ब्राह्मण मतलब अमीर। ब्राह्मण में गरीब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया जब आपने पूछा कि ब्राह्मणों की स्थिति क्या है। जी क्योंकि अभी जो एग्जाम्पल दिए वो जो व्यक्ति है हमारे साथ है और उनसे भी हम लोग बात करेंगे। क्या इनके साथ हो रहा है, परिचय बता दिए, क्या नाम हुआ और अभी कहाँ आप कार्यरत हैं? मेरा नाम जितेंद्र तिवारी है। हाँ। घर तिवारी मरहटिया है। हाँ। मैं वनांचल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट में पियून के पद पर कार्य कर रहा था। 3 दिसंबर 2012 को 3 दिसंबर 2012 को ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा गढ़वा टाउन हॉल के मैदान में रोजगार मेला लगा था। ठीक है, रोजगार मेला लगा था। वहाँ विभिन्न लोगों का स्टॉल लगा हुआ था, जिसमें हम वनांचल कॉलेज के स्टॉल पर अपना फॉर्म जमा किए पियून पद के लिए। ठीक है। यहाँ कहा गया कि 3000 रुपये आपको हम देंगे, आप प्रति वर्ष 500 रुपया बढ़ाया जाएगा। ठीक है। लेकिन वहाँ जाकर के 2500 रुपया दिया गया। ठीक है। और मैं 10 साल 8 महीना कार्य किया। 10 साल 8 महीना 10 साल 8 महीना कार्य किया। ठीक है। अभी 2.5 से 3 महीना के बीच में छोड़ दिया हूँ। मैं लेबर कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिया हूँ। जब एप्लीकेशन दिया मैं तो वहाँ लेबर कोर्ट में श्रम अधीक्षक पूछे कि इनको मजदूरी आप कितना देते हैं, तो बोले कि हम 5500 रुपया दिए हैं, इनको मार्च महीना में 16 दिन ड्यूटी किए हैं। श्रम मैंने 16 दिन का 5500 वो बता रहे हैं। हाँ, वो बताए। ठीक है। तो श्रम अधीक्षक महोदय बोले कि 16 दिन का 8500 रुपया वेतन होता है, आप पासबुक दिखाइए, पासबुक में इनका कितना है। जी जी, ठीक। हमसे पूछे कि वो खाता में पेमेंट जाता है कि हाथ में मिलता है। तो हम बोले कि सर खाता में जाता है। हमने पासबुक में दिखाया तो 4620-25 रुपया हमारा आया हुआ है। 1 महीना का। 1 महीना का। ठीक है। तो बताइए हम 10 साल 8 महीना जब काम किए तो हमारा कितना शोषण किया गया। आश्वासन क्या मिला था? प्रत्येक साल 5500 रुपया बढ़ाया जाएगा। जी। लेकिन वो नहीं बढ़ा। लगभग 11 साल आपका हो गया। 11 साल में लगभग कितना बढ़ा आपका? मात्र हमको 2500 रुपया से हम 3 दिसंबर 2012 से शुरू किए थे, और अभी तक हमको 4720 रुपया मात्र दिया जाता है। और जब लेबर कोर्ट में केस किए, एक 25/8/2023 के तारीख था, एक 15/9/2023 के तारीख था, और फिर अगला तारीख 13/10/2023 का है। इतना बड़ा जो ट्रस्ट है वेलफेयर, इतना छोटा काम कैसे मतलब वो कर सकते हैं? क्योंकि उनका बड़ा सारा चीज़ है, बड़ा कॉलेज है। एक देखा जाए तो झारखंड के बहुत अच्छे कॉलेज है, लेकिन एक स्टाफ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अंदर में घुस के देखिएगा ना तो बहुत आदमी, मैंने वहाँ कम से कम 25-30 आदमी होंगे जिसका PF कटता है, बाकी किसी का नहीं कटता है। अच्छा, आप पहला ऐसा इंसान है क्या, और आपके अलावा और लोगों के साथ ऐसा काम होता है? नहीं, और लोगों के काम ऐसा होता है, लेकिन जब हम 10 साल 8 महीना बर्दाश्त किए और बर्दाश्त नहीं होने लगा, तब श्रम अधीक्षक महोदय के पास हमने एप्लीकेशन दिया, अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई ली। जी हाँ। लेकिन कल का घटना ये है कि कल हम घरे अपना द्वार पर बैठे हुए थे। ठीक है। घर कहाँ हुआ? घर हमारा तिवारी मरहटिया है। वनांचल एजुकेशनल के चेयरमैन जो दिनेश प्रसाद सिंह हैं, उनके एक ड्राइवर और एक उपेंद्र चौधरी जो
दिनेश प्रसाद सिंह का चेयरमैन का जो ड्राइवर हैं, उनका नाम है अजय कुमार। वो अब एक उपेंद्र चौधरी जो ट्रस्टे में उनका परिवार प्यून है, अपने वो ड्राइवरी करते हैं वो, और एक सुशील कुमार चौबे जो झाड़ू पोछा के काम करते हैं, साफ सफाई नहीं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं। वो देख रेख उन्हीं करते हैं। अच्छा, वो इंचार्ज हैं वो 3 आदमी आए, हमारा घर से 4 चैन आगे गए गाड़ी लेकर के। और वहाँ लोग एली खेल रहा था, बच्चा छोटा छोटा। जल्दी जल्दी बोलिए ना। वहाँ पूछे कि नहीं कौन आदमी, जितेंद्र तिवारी जो डेंटल में रहते हैं, उनका घर कहाँ? उनका घर कहाँ है? उनके हमको शादी लगाना है। ठीक है। वो विकास कुमार एक लड़का है विश्वकर्मा का, उसको लेकर के आए। और हमारा दरवाजा से 4 कदम पहले ही जैसे ही बताया कि यही घर है इनका, वो वापस पुनः उस लड़का के साइकिल घुराने से पहले वो अपना चले गए गाड़ी के पास। जब जाने लगे तब लड़की हमारा बोली कि पापा एक आदमी आया था जो कि हमारा घर देख करके गया है। लेकिन जब उधर से वो लोग घूरे दक्षिण साइड से, जब अपना कॉलेज तरफ जाने लगे तो अपना घर फिर हम थे, तो लड़की हमारा बोली कि पापा यही आदमी है जो आगे बैठा हुआ था, वो चेयरमैन सर के ड्राइवर थे जो हमारा घर पूछने आए थे कि शादी लगाना है। और हमको देखे तो काहे नहीं रुके। हमारा किसका शादी? आपका शादी लगाना था? किसको शादी लगाना था? अब तो वो जानेंगे सर किसका शादी लगाना है। हमारा पूरा परिवार दहशत में है कि हमको क्या दोबारा उन लोग फिर दोबारा नहीं आए हैं? दोबारा नहीं आए हैं। इसके अलावा बच्चे लोगों को कुछ बोले जे ये कर देंगे वो कर देंगे, या तो फिर ऐसे घर पूछ के चले गए? सर उनका कुछ बच्चे से नहीं बोले, केवल घर देख करके चले गए। उनसे हम तीनों से मोबाइल से संपर्क किए। तीनों का हम कॉल रिकॉर्ड रखे हैं मोबाइल में, कहीं तभी आपको दे देते हैं। हमारा पूरा परिवार दहशत में है। हम हैं, हमारा एक लड़का है, हो सके हम लोग को जान माल के खतरा करा दें। वो दबंग आदमी है। मैंने घर का भी पता कर रहे हैं जो कहाँ आपका घर है? हमारा घर का मुआयना कर रहे हैं। ये क्यों आप यहाँ क्या बोलते हैं कोई चले गए थे अपना हक अधिकार मांगने के लिए उस आवेश में, या कुछ दूसरा पुरानी दुश्मनी था? नहीं, उसी के आवेश में। पुरानी कोई दुश्मनी हमसे नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि इस खबर को प्रमुखता से आप लोग जी बिल्कुल जरूर दिखाइएगा। चलिए, धन्यवाद।